क्या आपने गौर किया है, आपका बच्चा अब खेल के मैदान में नहीं दौड़ता। अब वो घर में कोने में बैठकर सिर्फ मोबाइल पर टकटकी लगाए रहता है। वो मासूम आंखें जो चमकनी चाहिए थी, आज स्क्रीन की नीली रोशनी में बुझ रही है। वो दिमाग जो सपनों से भरा होना चाहिए था, अब गेम्स और रील्स के शोर में कैद हो चुका है। मोबाइल सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, ये बच्चों की आँखों, हड्डियों, नींद, दिमाग और यहाँ तक कि उनके पूरे भविष्य को चुपचाप खा रहा है। आज जो आप सुनेंगे वो कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है, और ये सच्चाई इतनी डरावनी है कि शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इससे बच्चों में कुछ रोग हो रहे हैं, जैसे आईसाइट डैमेज। मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट बच्चों की आंखों की रोशनी को चूस लेती है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में चश्मा लगने के केसेज 40% तक बढ़ चुके हैं। आंखें सूखना, धुंधला दिखना और बार बार सिर दर्द आना, ये सब मोबाइल की देन है। डॉक्टर्स चेतावनी देते हैं, अगर यही चलता रहा तो लाखों बच्चे जवानी तक पहुंचने से पहले परमानेंट विजन लॉस का शिकार हो सकते हैं। सोचिए, आपकी गोद का बच्चा अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में जी सकता है। दूसरा है स्लीप डिसऑर्डर। रात को मोबाइल की नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है, जो नींद लाने के लिए जिम्मेदार है। नतीजा, बच्चा देर रात तक जागता है, सुबह थका रहता है और उसका दिमाग लगातार कमज़ोर होता जाता है। स्टडीज बताती है, लंबे समय तक नींद की कमी डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड तक ले जा सकती है। सोचिए, आपका बच्चा जो हंसता खेलता होना चाहिए था, वो मोबाइल की वजह से स्लीपलेस ज़ॉम्बी बन रहा है। तीसरा है स्पाइन एंड नेक डैमेज। मोबाइल एडिक्शन बच्चों की हड्डियों को तोड़ रहा है। जब बच्चा गर्दन झुकाकर स्क्रीन देखता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर लगभग 30 किलो का दबाव पड़ता है। यही दबाव उसकी स्पाइनल कॉर्ड को टेढ़ा कर देता है। परिणाम, 15 साल की उम्र में ही बच्चा 50 साल के बुढ़े जैसा झुका हुआ लगता है। क्रोनिक पेन, सिर दर्द और हड्डियों का स्थायी नुकसान होता है। सोचिए, आपका बच्चा कभी सीधा खड़ा भी न हो पाए। चौथा है ओबेसिटी एंड वीक बॉडी। खेल के मैदान छोड़कर जब बच्चा सोफे पर मोबाइल में घुस जाता है तो उसका शरीर धीरे धीरे जहर पी रहा होता है। ओबेसिटी सिर्फ मोटापा नहीं, यह है डायबिटीज़, हार्ट अटैक और लीवर डैमेज का रास्ता खोलता है। WHO इसे आने वाले समय का सबसे बड़ा खतरा बता चुका है। सोचिए, आपका बच्चा जो दौड़ते भागते हेल्थी होना चाहिए था, वो मोबाइल की वजह से बीमारियों का घर बन रहा है। पांचवा है ईयर डैमेज। हाई वॉल्यूम पर मोबाइल चलाना बच्चों के कानों को फाड़ रहा है। हेडफोन से निकलने वाली तेज आवाज़ कान के डेलिकेट ईयर ड्रम को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। शुरुआत में गूंज की आवाज़ आती है, फिर सुनना कमज़ोर हो जाता है और एक दिन परमानेंट हियरिंग लॉस। सोचिए, आपका बच्चा आपकी आवाज़ भी न सुन पाए। छठा है साइकोलॉजिकल डैमेज। गेम्स और सोशल मीडिया बच्चों को सबसे ज़्यादा दिमागी तौर पर बर्बाद कर रहे हैं। वो गुस्सैल, चिड़चिड़े और अकेले हो जाते हैं। उन्हें असली दुनिया नीरस लगने लगती है और वर्चुअल दुनिया उनकी जेल बन जाती है। यह लत डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड तक ले जाती है। सोचिए, वो बच्चा जो आपकी गोद में हंसता था, अब अकेले अंधेरे में मोबाइल के साथ रो रहा है। सातवां है रेडिएशन रिस्क। जी हाँ, मोबाइल की सबसे डरावनी सच्चाई है रेडिएशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कई वैज्ञानिक रिपोर्ट्स बता चुकी है कि बच्चों का डेवलपिंग ब्रेन इन इनविजिबल रेन से दोगुना प्रभावित होता है। DNA डैमेज, ब्रेन ट्यूमर और मेमोरी लॉस, ये सब रेडिएशन का नतीजा हो सकता है। सोचिए, मोबाइल की ये अदृश्य लहरें आपके बच्चे का दिमाग धीरे धीरे जला रही है।
आपने देखा मोबाइल आपके बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इससे रोका जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब आप आज से ये ज़रूरी कदम उठाएं। पहला है स्ट्रिक्ट स्क्रीन टाइम रूलर। बच्चों के लिए रोज़ का मोबाइल लिमिट तय करें। छोटे बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल न दें। दूसरा है नो मोबाइल बिफोर बेड। रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल पूरी तरह। तीसरा है आउटडोर एक्टिविटीज मस्ट। बच्चों को गेम्स, साइकिलिंग, स्विमिंग और स्पोर्ट्स में डालें। चौथा है फैमिली मोबाइल फ्री टाइम। डिनर टेबल और फैमिली टॉक के दौरान मोबाइल बैन कर देना चाहिए। पांचवा है स्टडी एंड हॉबीज इंस्टेड ऑफ स्क्रीन्स। जी हाँ, मोबाइल को हॉबी का सब्स्टिट्यूट मत बनने दें। बच्चे को ड्राइंग, म्यूजिक, डांस या आर्ट की ओर बढ़ाएं। अंतिम है रेडिएशन से बचाव। बच्चों को मोबाइल बॉडी से दूर रखें। कॉल पर हमेशा स्पीकर मोड का यूज कराएं। रात को एयरप्लेन मोड पर मोबाइल रखें। माता पिता ये ध्यान रखें कि मोबाइल आपके बच्चों का खिलौना नहीं है, यह उसकी सेहत का दुश्मन है। याद रखिए, बच्चे मोबाइल से नहीं, आपके साथ बिताए समय से खुश होते हैं। अगर आप आज से कदम उठाएंगे तो कल आपका बच्चा स्वस्थ, मुस्कुराता और सपनों से भरा होगा। मोबाइल को अपने बच्चे के ज़िंदगी का मालिक मत बनने दीजिए। अपने बच्चे का बचपन बचाइए और उसका भविष्य रोशन कीजिए। धन्यवाद।